ज्यादा हो गया नीचे करके ऐसे करेंगे। अब कोई दिक्कत नहीं है, सीधा झलकता है। सब चलेगा। चलिए देखिए अब इधर आधुनिक इतिहास किसका, मॉडर्न हिस्ट्री। आधुनिक इतिहास मतलब मॉडर्न हिस्ट्री। भारत में नवीन राज्यों का उदय। अभी तक पढ़े थे कौन सी, ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, ठीक। भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। कौन सी यूरोपीय कंपनी दूसरे टर्म में भारत आई, दूसरी बार। दूसरी कौन सी कंपनी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी डेनिश, पांचवा फ्रांसीसी, छठा, सातवां, छः गो है, क्या गो था छः गो था। चलिए ठीक है। इस सारे ईस्ट इंडिया कंपनी में कौन सी ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार नहीं हो पाया था, फ्रेंच, डेनिश का। सारा कंपनी को बेच दिया और जाके अफगान में दूसरा खोल लिया। कहाँ, अति अफगान हो गया, बंगाल में। कहाँ खोला था, श्रीरामपुर में नहीं खोला था जाके। चलिए देखिए अब इधर और है कोई बाहर में, और बचे हैं कोई, जो भी बचे हैं उसको बोलिए जल्दी कोपचा से बाहर आने के लिए। क्या सब पानी पिया आओ। पकड़ लीजिए। धन्यवाद। वीडियो इससे थर करेगा, बंद कर देंगे। कीजिए, 10 मिनट का तो बातें है। चलिए देखिए इधर अब एक बार इसको पहले बढ़िया से एडजस्ट कर लीजिए, गड़बड़ा ना जाए। दोबारा स्टार्ट कर लीजिए। हाँ अच्छा कोई दिक्कत ना, अभी बताए कहाँ, अभी शुरू करें। हाँ वो कट जाएगा, आप क्या समझते हैं, ये नहीं है, रहने दीजिए इसी तरह। गर्मी लगेगा दाब के हवा लेके फिर ऑफ कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए इधर अब आधुनिक भारत, आधुनिक इतिहास। भारत में नवीन राज्यों का उदय। अब इसको एकदम ध्यान से पढ़ना है। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हो गया, उसका जय हिंद जय भारत। इसमें देखिए पहले सबसे पहला राज्य आया था अवध। कौन आया था, अवध। अवध के संस्थापक किसे माना जाता है, देखिए इसको लिखिए तो थोड़ा भका के लिखिए ताकि दिखे ठीक से। क्या, अवध का संस्थापक सआदत खां या बुरहानुल मुल्क। बुरहानुल मुल्क नाम याद रहा। अवध का संस्थापक सआदत खां या बुरहानुल मुल्क। बुरहानुल मुल्क याद रहा, दोनों नाम उसी का है। सआदत खां, अवध का संस्थापक सआदत खां या बुरहानुल मुल्क 1722 में मुगलों से अलग होकर, मुगलों से अलग, इससे पहले मुगल के साथ में ही था कौन, सआदत खां। 1722 में मुगलों से अलग होकर मगध राज्य का स्थापना किया। किसने, सआदत खां, जिसका दूसरा नाम अवध का स्थापना किया, जिसका नाम सआदत खां था और उसका दूसरा नाम बुरहानुल मुल्क था। कोई दिक्कत। चलिए इधर अवध के राजा को नवाब कहा जाता है। अवध के राजा को नवाब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नवाब कहा जाता है। उसके बाद देखिए अवध का जो एक नादिर शाह, नाम क्या था, नादिर शाह। नादिर शाह को एशिया और ईरान और एशिया का नेपोलियन कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा है, ईरान और एशिया दोनों का नेपोलियन कहा जाता है। किसे, नादिर शाह को। और इधर देखिए 1722 में तो मुगलों से अलग होकर अवध का स्थापना किया और उसकी राजधानी किसको बनाया, फैजाबाद को बनाया। राजधानी किसको बनाया, किसका, इससे लिखिए फैजाबाद। क्या बात, राजधानी किसको बनाया, फैजाबाद को बनाया। याद रहा। अवध का निर्माण किसने किया, सआदत खान ने। किससे अलग होकर, मुगलों से अलग होकर। राजधानी किसको बनाया, फैजाबाद को। मुगल के सम्राट को क्या कहा जाता था, नवाब कहा जाता था। और अब इधर देखिए ईरान और एशिया के का नेपोलियन कहा जाता था। किसे, नादिर शाह को। नादिर शाह 1739 में, कब में, 1739
39 सादत खां, देखिए इधर समय में सादत खां समय में, सादत खां था वहाँ का उस समय क्या राजा था, सादत खां के समय में अवध पर आक्रमण किया, अवध पर आक्रमण किया, अवध पर आक्रमण किया। अवध पहले से कंगाल था, उसके पास कुछ मिला उसको नहीं, कुछ नहीं मिला, मतलब लिख दिया यहाँ, याद रखिएगा, कुछ नहीं मिला। कहाँ आक्रमण करने पर, अवध पर आक्रमण किया, लेकिन उसे कुछ मिला नहीं। उसके बाद देखिए नादिर को उस्काया, किसने उस्काया, नादिर था, एकदम क्रूर था, क्या था, क्रूर था, बहुत ताकतवर भी था और क्रूर था, एकदम अत्याचारी। कौन, नादिर शाह। जब अवध पर कुछ नहीं मिला, किसको, नादिर शाह को, नादिर शाह को पहले भी लड़ाई के लिए उस्काया था कौन, सादत खां। तो अवध पर आक्रमण किया, कुछ नहीं मिला, तो अब नादिर शाह को हिंट किया, पिंच कसा, क्या कसा, जैसे कहते हैं पिंच कसता है, मतलब थोड़ा उस्काया इसको कि दिल्ली पर आक्रमण करो, किस पर, दिल्ली पर। तो दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए नादिर शाह को किसने उस्काया, तो सादत खां ने उस्काया। अब देखिए गया दिल्ली, कौन, नादिर शाह, दिल्ली गया और दिल्ली जीत भी गया, दिल्ली जीत भी गया। आने के क्रम में उधर से आ रहा था कि कुछ हिस्सा इसको भी दिया जाएगा, किसको, सादत खां को दे दिया जाएगा। उसने वहां से तार भेजा, मतलब समाचार भेजा कि हम आपके पास आ रहे हैं, दिल्ली को फतेह कर दिए, आपका हिस्सा आपको देने के लिए आ रहे हैं। और ये डर गया, कौन, सादत खां, सर पर डरपोक था, क्या था, डरपोक था। ये जो जान गया कि अब नादिर शाह हमारे पास आ रहा है, मतलब सबके बिहेव से पता रहता है ना कि जो जिसका साथ दिया वो उसी को मार देता है, वो क्या पता हमको देने के लिए आ रहा है, कहीं हमारा ही जय हिंद जय भारत न कर दे, ठीक है, उससे पहले हम जय हिंद जय भारत हो जाते हैं, ठीक है। उसने क्या कर लिया, आत्महत्या कर लिया, क्या कर लिया, आत्महत्या कर लिया। किसने, नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण के लिए उस्काया किसने, सादत खां ने। और दिल्ली आक्रमण करने जीतने के बाद सादत खां कुछ हिस्सा देने के लिए, सादत खां, नादिर शाह सादत खां को देने के लिए आ रहा था। यह समाचार सुनकर इसने आत्महत्या कर लिया, किसने, खुशी, ये सब क्या हुआ, खुशी के मारे आत्महत्या नहीं ना, क्या हुआ, मतलब भनक लग गया कि वो आ रहा है, कहीं हमको भी जय हिंद जय भारत न कर दे, इसलिए उसने क्या कर लिया, आत्महत्या कर लिया। अब जब इसने आत्महत्या किया तो इसका बेटा, दो बेटा था, दो बेटा था। देखिए इधर सादत खां की मृत्यु के बाद, यहाँ आ जाइएगा, कहाँ जाइएगा, यहाँ, सादत खां के यहाँ सादत खां की मृत्यु के बाद उसका दो बेटा, एक सफदरजंग और दूसरा शुजा उद्दौला, सिराज उद्दौला नहीं, शुजा उद्दौला। कौन उद्दौला, याद रहा। सादत खां की मृत्यु कैसे हुई, कोई दिक्कत नहीं है, अपने से मर गया, ठीक। सादत खां की मृत्यु के बाद उसका बेटा, अजब की नादिर शाह उसको मारने के लिए नहीं आ रहा था, मारने के लिए नहीं आ रहा था, नहीं कहते हैं चलता है ओकरा दैये देवे, तो दैये देवे तो की दैये देवे दू चीज न दैये देवे, की दैये देवे की, समझ कि नहीं समझ लो। सादत खां मृत्यु के बाद बेटा उसका, पहला बेटा सफदरजंग और दूसरा बेटा शुजा उद्दौला, दोनों अपने में लड़ गया कि हम बड़ा था, हम बड़ा, हम बनेंगे गद्दी का राजा तो हम बनेंगे। दोनों क्या हुआ, लड़ गया। बेटा का नाम शुजा उद्दौला, पहला सफदरजंग और दूसरा शुजा उद्दौला। गद्दी के लिए दोनों आपस में भिड़ गया, आपस में भिड़ गया। और जीता कौन, शुजा उद्दौला जीत गया, शुजा उद्दौला जीत गया। और 1764 युद्ध याद आया कुछ, बक्सर का युद्ध। 1764 में बक्सर के युद्ध में तिलगुट सेना लड़ रही थी। कौन सेना, तिलगुट सेना। मतलब तीन क्षेत्रों की सेना को कहा गया था तिलगुट सेना। तिलगुट सेना में क्या लिखे, युद्ध में भाग लिया था कौन, शुजा उद्दौला। अवध, दिल्ली और बंगाल, अवध, दिल्ली और बंगाल, आगे पढ़वे कीजिएगा, सब आ जाएगा एक बगल से। शुजा उद्दौला सबसे पहले दोनों भैया लड़ गया, जीत गया शुजा उद्दौला। 1700 जीतने के बाद 1764 के बक्सर के युद्ध में जाके ये भी भाग ले लिया और हार गया। और क्या हुआ, हार गया, क्या हुआ, हार गया। तो हारने के बाद देखिए 1801 में अवध ने सहायक संधि स्वीकार कर ली। अवध ने कब स्वीकार की, किस युद्ध के बाद, तिलगुट सेना बक्सर युद्ध के बाद स्वीकार किया। कौन सी स्वीकार किया, सहायक संधि स्वीकार किया। सहायक संधि का जनक वही है, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली, ठीक। अब देखिए इधर 1821 में अवध ने सहायक संधि स्वीकार कर ली। कौन सी युद्ध हारने के बाद, 1764 बक्सर युद्ध तिलगुट सेना हारने के बाद। 1724 निजाम उल मुल्क,
निजामुल मुल्क। 1724 निजामुल मुल्क या चिंकलीज। अच्छा ये तो इसका आ गया, इसमें कहाँ से डाल दिए, इसका है हैदराबाद का है, किसका है हैदराबाद का, इसका हो गया यहाँ तक में कंप्लीट। 1801 में अवध ने सहायक संधि क्या की, स्वीकार कर लिया। फिर अवध का चर्चा यहाँ से पहुँच जाइएगा, यहाँ से यहाँ, कोई दिक्कत, ये है चर्चा किसका, हैदराबाद का। ठीक, अवध में आ जाइएगा, फिर यहाँ जैसे सुजाउद्दौला से चले आए, फिर यहाँ शहादत खां से आ गए यहाँ, अब फिर अवध से आ जाइए यहाँ। अवध ने सहायक संधि कब स्वीकार की, 1801 ईस्वी में। अब अवध के अंतिम शासक वाजिद अली शाह, ये सब भी क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। अवध का अंतिम शासक वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह। देखिए इसको अंग्रेज ने इसको बंदी बना लिया था, किसको, वाजिद अली शाह को बंदी बना लिया था। आरोप लगाया था कि ये कुशासन फैलाता है। कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजों ने वाजिद अली शाह को क्या किया, गिरफ्तार कर लिया। किसने, अंग्रेजों ने। अवध का अंतिम शासक वाजिद अली शाह, उसको अंग्रेज ने कुशासन का आरोप लगाकर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के कुछ दिन के बाद उसका जय हिंद जय भारत हो गया। और उसकी पत्नी देखिए, पत्नी एकदम जबरदस्त थी, एकदम जबरदस्त थी। बेगम हजरत महल सोना सुखाती थी। क्या सुखाती थी, सोना। जबरदस्त बोले तो इसका मतलब क्या समझे आप, हैं? क्या क्या थी, एकदम जबरदस्त थी। क्या थी, सोना सुखाती थी, समझे। मतलब ये हंसने के लिए बोले, सोना सुखाएगा कोई आदमी, इतना पागल थोड़े रहेगा। लेकिन ये मतलब बात बात में बताया जाता है। ऐसा दिमाग दिमाग पर कैसे तर्क ज्यादा सर पर ढक ले है कि, हैं, नहीं बुझने आता है कि क्या कहता है कि नहीं कहता है। मतलब इसके बारे में बताया जाता है कि इसका सोना उना में जो था ना, मतलब जो घर में काम करने वाली होती है, वो इतनी मूर्ख थी ये कौन, बेगम हजरत महल, कि इसी के बारे में शायद कहा जाता है कि जो है, जो उसके घर में काम करती थी, वो बोलती थी कि मैडम सोना में जंग लग गया है, मकरा जाल बना दिया है, इसको सुखाना पड़ेगा, तब सुंडा इससे भागेगा। सुखाने के लिए लेके गए 4 टोकरी, शाम में उतारती थी 2.5 टोकरी। पूछा जाता था 1.5 टोकरी किधर गया, तो सूखता नहीं है। समझे कि नहीं समझे, क्या समझ में आया, कोई दिक्कत। चलिए इधर, तो बेगम हजरत महल किसकी पत्नी थी, अवध के अंतिम राजा वाजिद अली शाह की पत्नी थी। तो अवध के राजा को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया, और जिसके कारण उसकी कुछ दिनों के बाद मृत्यु हो गई। और उसकी मृत्यु के बाद बेगम हजरत महल 1857 की विद्रोह, 1857 की विद्रोह में अवध से सेना का नेतृत्व किया था। और कुछ दिन के बाद वो नेपाल चली गई, जहां उसका भी जय हिंद जय भारत हो गया। समझे कि नहीं समझे, एकदम खिस्सा की तरह लिखा हुआ है कि नहीं है। अवध का शासक अंतिम शासक वाजिद अली शाह, अंग्रेजों ने कुशासन का आरोप लगाकर इसका जो खत्म कर दिया। कोई दिक्कत। अंतिम में बेगम हजरत महल की मृत्यु कहाँ हो गई, नेपाल में। अब क्वेश्चन पूछेगा 1857 के विद्रोह में अवध से सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो बेगम हजरत महल। मतलब इसमें तो अवध है ना, हाँ, लखनऊ, बेगम के हजरत महल में लखनऊ ही पूछती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे चला जाए। अब ये था अवध, ये था अवध, एकदम सीरीज में सब लिख दिए हैं खिस्सा के तरह, याद हो जाना चाहिए। क्या, अवध का संस्थापक, दूसरा नाम बुरहानुल मुल्क, और उसके बाद अवध के राजा को नवाब कहा जाता था। ईरान और एशिया का नेपोलियन नादिर शाह को, नादिर शाह ने अवध पर आक्रमण किया था कब, 1739 में। उस समय अवध का शासक कौन था, शहादत खान। नादिर शाह को दिल्ली के लिए उसका आया था शहादत खान है। जीतने के बाद वो जब आ रहा था तो एक हिस्सा बताइए दिए, इसको याद रखिए, कोई दिक्कत। शहादत खान जब मरा तो उसके 2 बेटा सफदरजंग और सुजाउद्दौला। सफदरजंग ब्लॉक, सुजाउद्दौला का चर्चा आगे, सुजाउद्दौला का चर्चा थोड़ा सा आगे। उसके बाद सहायक संधि, ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा कि अवध ने सहायक संधि कब स्वीकार की थी, तो 1801 में बक्सर युद्ध के बाद। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है ना।
किसमें? अरे दोनों भाइयों था। शुजा उद्दौला और सफदर जंग अवध में। क्या अवध में? अवधे का राजा था। किसमें? अरे सफदरजंग दोनों नादिर शाह था। नहीं समझ रहा है सर। शहादत खान की मृत्यु के बाद उसका 2 बेटा था। हाँ 2 बेटा, सफदर जंग और शुजा उद्दौला। फिर लड़ाई हुआ। उसके बाद ये बना अवध का अंतिम नवाब बना। अंतिम नवाब चले गए, बीच में कितना गया नहीं गया। जय हिंद जय भारत। चोरी हो गया। समझे? इसके बाद भी आया होगा, इसके बाद भी आया होगा। इसका बेटा कैसे होगा अंतिम शासक था कौन? वाजिद अली शाह। इसकी पत्नी बेगम हजरत महल। अब आइए कहाँ? हैदराबाद। कहाँ आइए? हैदराबाद। गर्मियों लग रहा है? नहीं ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। गर्मी लगेगा, चलाएगा तो कितना सूख जाएगा। सूत जाएगा। गर्मी पसीना चलने के बाद ठंडे लगता है। नहीं यहाँ तक में कोई दिक्कत है ना? तब आगे बढ़ा जाए। अब आइए कहाँ? हैदराबाद। कहाँ आइए? हैदराबाद। 1724 में 1724 में निजाम उल मुल्क, निजाम उल मुल्क, उसमें था बुरहान उल मुल्क, बुरहान उल मुल्क। इसमें आएगा निजाम उल मुल्क। इसका दूसरा नाम चिंकलीज खां, चिंकलीज खां। याद रहा? हैदराबाद में किसका चर्चा? चिंकलीज खां का। किसका चर्चा? चिंकलीज खां का या बुरहान उल मुल्क ये थे। निजाम उल मुल्क। कौन मुल्क? निजाम उल मुल्क। 1724 में निजाम उल मुल्क या चिंकलीज खां ने मोहम्मद शाह के समय में, किसके समय में? मोहम्मद शाह के समय में इसकी स्थापना की थी। किसकी स्थापना? हैदराबाद की स्थापना मोहम्मद शाह के समय में। किसके समय में? मोहम्मद शाह के। मुगल शासक था, मुगल शासक था मोहम्मद शाह। इसी के समय में 1724 में निजाम उल मुल्क या चिंकलीज खां ने हैदराबाद की स्थापना की थी। हैदराबाद के राजा को कहा जाता है निजाम। हैदराबाद के राजा को देखिए इधर, न तो भेज दिया जाएगा कुरियर से डर्मिकुल निजाम। जब से कितना लोल में लोल मिलाते हैं दोनों गजब। जब भी आते हैं तो दोनों एक जगह एकदम। पीछे अगर बैठ जाते हैं तो आवे न 6 जगह बगल में कि हैदराबाद के निजाम को, राजा को क्या कहा जाता है? निजाम। और अवध के राजा को नवाब कहा जाता था। ठीक, हैदराबाद के राजा को निजाम कहा जाता था। अब देखिए इधर, अब आइए निजाम उल मुल्क, निजाम उल मुल्क, निजाम उल मुल्क 1725 ईस्वी 1725 हैदराबाद को राजधानी बनाया। राजधानी किसको बनाया? हैदराबाद को राजधानी बनाया। और देखिए इधर, हैदराबाद को राजधानी तो बनेबे किया। और राजधानी बनाने के बाद एक हिंदू विद्वान थे दीनानाथ। कौन नाथ? दीनानाथ। बहुत पढ़े लिखे थे, हिंदू थे। क्या थे? हिंदू धर्म के थे। नाम से पता चलता है। क्या नाम है? दीनानाथ। कौन नाथ? दीनानाथ। कौन दीनानाथ? छठ मावला। कौन मावला? छठ मावला। चलिए इधर, दीनानाथ क्या थे? हिंदू। और इनको दीवान बनाया। क्या बनाया? दीवान घोषित किया गया। कौन दीवान? दहेज में दिया जाता है वो दीवान नहीं, जो खेतों सबका, हाँ उस सब का, जो इसका हिसाब किताब बढ़िया से देख सकता था। किसका? हाँ एक तरह से वही कहिए, एक तरह से वही कहिए। दीवान घोषित किया था। किसको? दीनानाथ को। किसने घोषित किया था? निजाम उल मुल्क ने। हैदराबाद का चर्चा चल रहा है। किसका चर्चा चल रहा है? हैदराबाद की स्थापना 1724 ईस्वी में मोहम्मद शाह के, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के समय में चिंकलीज खां या निजाम उल मुल्क ने किया था। निजाम, अब हैदराबाद के राजा को निजाम कहा जाता है। निजाम उल मुल्क 1725 में हैदराबाद को राजधानी बनाया और 1728 में दीनानाथ को दीवान नियुक्त किया। दीनानाथ को दीवान नियुक्त किया। दीनानाथ जाति से क्या थे? हिंदू थे। उसके बाद आइए 1728 में मराठा पेशवा, याद रखिएगा कौन सी? मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम। मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम, बाजीराव प्रथम हैदराबाद पर आक्रमण किया। किसने किया? बाजीराव प्रथम ने 1728 में। मराठा का रहने वाला था बाजीराव प्रथम। 1728 में पेशवा बाजीराव प्रथम हैदराबाद पर आक्रमण किया। किस पर आक्रमण किया? हैदराबाद पर आक्रमण किया। और उस युद्ध, जो युद्ध हुआ, उस युद्ध का नाम था पालखेरा का युद्ध। किसका युद्ध? पालखेरा का युद्ध। पालखेरा का युद्ध। निजाम को हरा दिया गया। मतलब हैदराबाद का जो राजा था निजाम, उसको हरा दिया। किसने? मराठा के पेशवा बाजीराव प्रथम ने
कब आक्रमण किया? 1728 में। 25 में हैदराबाद को राजधानी घोषित किया था। 24 में हैदराबाद की स्थापना, 25 में राजधानी बनाया और 28 में बाजीराव प्रथम ने निजाम को हरा दिया, निजाम को हरा दिया। कोई दिक्कत? उसके बाद आइए, ये हराने के बाद क्या हुआ उधर देखिए, इधर मुंशी शिवगांव की संधि, मुंशी शिवगांव की संधि, मुंशी शिवगांव की संधि, मुंशी शिवगांव की संधि। यहाँ से यहाँ पहुँच जाना है सीधे पोल के लोल पे, पोल के लोल पे, तब इस सब में मजा आता है। हाँ ठीक है, पोल के लोल पे मुंशी शिवगांव की संधि। कौन सी संधि? मुंशी शिवगांव की संधि। निजाम और मराठा की देखिए, निजाम और मराठा, निजाम ने मराठाओं की स्वाधीनता स्वीकार कर ली। इसको याद रखिएगा। किस संधि के तहत निजामों ने मराठा की स्वाधीनता स्वीकार की थी? तो मुंशी शिवगांव की संधि। पालखेरा का युद्ध हुआ, बाजीराव प्रथम ने निजाम को हराया 1728 ईस्वी में। उस हराने के बाद एक संधि हुई जिसका नाम पड़ा मुंशी शिवगांव की संधि। कौन संधि? मुंशी शिवगांव की संधि। उस संधि के तहत निजाम ने मराठाओं की स्वाधीनता स्वीकार की थी। याद रहा, मराठाओं की स्वाधीनता स्वीकार की निजाम ने किस संधि के तहत? शिवगांव की संधि। किस युद्ध में लड़ा था? पालखेरा का युद्ध। कोई दिक्कत? याद रहा कि नहीं रहा? और स्वाधीनता तो स्वीकार करबे किया, और देखिए क्या किया, चौथ तथा स्वदेश मुखी नामक कर देने लगे। स्वदेश, चौथ तथा स्वदेश मुखी, इसका नाम याद रखना है सिर्फ। क्या? चौथ भी कर का नाम था। कर मतलब टैक्स, कर मतलब टैक्स। ये सब क्या था? टैक्स था। क्या था? टैक्स था। चौथ और स्वदेश मुखी नामक टैक्स देने लगा। कौन? निजाम वाला, निजाम वाला। ठीक, कोई दिक्कत? उसके बाद 1798 में वेलेजली, कौन? 1798 में लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि प्रारंभ किया। 1798 में वेलेजली ने सहायक संधि क्या किया? प्रारंभ किया। इसे मानने वाला पहला राज्य, इसको याद रखिएगा। सबसे पहले सहायक संधि का जनक लॉर्ड वेलेजली, और सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद। पहला राज्य हैदराबाद। मुंशी शिवगांव की संधि निजाम और मराठाओं के बीच। कोई दिक्कत? उसके बाद देखिए, स्वतंत्रता के बाद हैदराबाद हैदराबाद का कौन सा क्षेत्र? वर्तमान में तेलंगाना वाला क्षेत्र। वर्तमान में देखिए, इधर मिलाते हैं फिर सब लोल से लोल। स्वतंत्रता के बाद हैदराबाद कौन सा क्षेत्र? वर्तमान का तेलंगाना वाला क्षेत्र। वर्तमान का तेलंगाना वाला क्षेत्र पाक में जाना चाहता था। कहाँ जाना चाहता था? पाक में जाने की इच्छा जताई। कहाँ जाने की इच्छा जताई? पाक में जाने की इच्छा जताई। और कब जताई? स्वतंत्रता के बाद। स्वतंत्रता के बाद जो जताया इच्छा, यही हो गया उसका बहुत गड़बड़ वाला बात। क्या हो गया था? गड़बड़ वाला बात। इसको पहले ही अजमाना चाहिए था, इस स्वतंत्रता के बाद अजमाया। इसको भेंट हो गया सरदार पटेल से। किससे? सरदार पटेल से। सरदार पटेल ने ऑपरेशन पोलो चलाया और हैदराबाद के निजाम को उतना डंटा मारा कि स्वतः भारत में रहने का नाम ले लिया। कौन? कैसे मारा था? ऑपरेशन पोलो में क्या किए थे? नकली सेना। कैसे? रोबोट नहीं भेजेगा। मतलब इसमें देखिए, पहले भी बहुत लड़ाई हो चुका था, तो वो यूएनओ में मैटर लेके जाता था। यूएनओ में जिस समय भारत को आज़ाद करके गया था ये लोग, उस समय शर्त लिख दिया था, कोई भी क्षेत्र नहीं रहने दीजिए अभी, कोई भी अपना अलग क्षेत्र बना सकते हैं। ठीक है, उसके लिए जो क्या किए थे सरदार पटेल, ऑपरेशन पोलो के तहत क्या हुआ था? देखिए, सुनिएगा ध्यान से। शर्त लिखा था कि इसमें सेना कार्रवाई नहीं करेगी। तो सेना न कार्रवाई नहीं करेगी, पुलिस की वर्दी में सेना को तैयार किया गया। और पुलिस की वर्दी में सेना मतलब से है सेना, वर्दी पुलिस का, जाके पकड़ के तोड़ दिया। किसको? सारे जो जहाँ होशियार था बुर्बक को छोड़ के
सारे होशियारों का होशियारी निकाल दिया। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो के तहत किसे आज़ाद कराया गया था? हैदराबाद को। इति श्री रेवाखंडे इतो अध्याय समाप्ते वाचो। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए याद रहा ना? यही तो बहुत हो गया।